नमस्कार आप सबको, मैं हूं आर के सिन्हा और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ गूढ़ रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं। गूढ़ रहस्य से मेरा मतलब यहाँ पे यह है कि जो ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें व्यक्ति के संबंधों पे ही ये बिजनेस चलता है। और इस संबंध का मतलब ये है कि अपलाइन का डाउनलाइन के साथ और डाउनलाइन के साथ अपलाइन का एक अच्छा संबंध होना चाहिए। और उस संबंध को बरकरार रखने के लिए व्यक्ति को अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ भी लेनी होती है। एक दो संबंधों के बारे में यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा जो हर एक नेटवर्कर को समझना चाहिए और उस तरीके से अपना बिहेव भी करना चाहिए। सबसे पहले बात करूँगा कि जहाँ तक जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में है उनको पता भी होगा कि बार बार कहा जाता है और जो भी अप्लायंस हैं या जो भी मीटिंग्स होती है वहाँ बोला जाता है कि व्यक्ति अपना अकाउंट मेंटेन करके रखे। अकाउंट मेंटेन करके रखे इसका मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति अपलाइन ने या डाउनलाइन एक दूसरे से यदि कभी उधार कुछ लिया है, पैसे जरूरत पड़ती है, बिजनेस है, कुछ भी है, पर्सनल चीज़ें हैं, तो उस टाइम क्या करना चाहिए कि व्यक्ति को अपने अकाउंट्स को यानी अपने जो भी पैसे लिया है उसको समय से चुकाएं और उसे दें, ताकि कहने का कोई मौका न मिले किसी को कि इसने पैसे लिया था मेरे से और अब तक वापस नहीं करा। इससे क्या होता है कि आपसी संबंधों में दरार आता है और जो कि इस बिजनेस के फ्यूचर के लिए सही नहीं होता है। उसके बाद सबसे बड़ी खास बात है कि एक मार्केटिंग बिजनेस है, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, इसे एक घरेलू बिजनेस भी कहा जाता है। घरेलू बिजनेस का मतलब ये होता है कि अपलाइन का डाउनलाइन घर पे और डाउनलाइन का अपलाइन घर पे आना जाना लगा रहता है। कहीं पे होम मीटिंग चल रही होती है, उस टाइम क्या करना होता है, व्यक्ति हर जगह पे बहु बेटियाँ होती है, पति पत्नी मिलकर काम कर रहे हैं, तो व्यक्तियों की निगाह बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, किसी के साथ कोई मिसबिहेव नहीं होनी चाहिए। यानी अपलाइन भी वैसा करें और डाउनलाइन को भी ऐसा करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि कभी भी किसी को भी किसी के ईगो को हट कर नहीं करना चाहिए। मतलब यह है कि किसी को कोई ऐसी बात ना बोले, चाहे वो अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, उसे ऐसी बात ना बोले जिससे कि किसी को एक अंदर से एक ग्लैनी महसूस हो, एक बेइज्जती महसूस हो। उससे भी इस बिजनेस को नुकसान पहुंच सकता है। ये तो बात ऐसी है, तीन चीज़ें जो मैंने बताया, एक अकाउंट मेंटेन करने का, एक अपनी निगाहें सही रखें और किसी का ईगो हर्ट ना करें। इसमें अपलाइन और डाउनलाइन दोनों का रोल होता है। एक मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ, जो शायद बहुत सारे लोग जिक्र इस बात का नहीं करते होंगे या नहीं सोच रहे होंगे इन चीज़ों पे, वो मैं बताने जा रहा हूँ कि इस संबंध को और अच्छा बना के रखने के लिए अपलाइन का ही काम जरूरी है। अपलाइन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, जो वो क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, जितने भी अपलाइन हैं, जिन्होंने जो अपलाइन अपने आप को कहते हैं, जो एक व्यक्ति का अपलाइन है, 1000 व्यक्ति का अपलाइन है या 10,000 व्यक्ति का अपलाइन है, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। वो मैं बोलने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। जो भी व्यक्ति हैं या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, अभी जिसने ज्वाइन किया है, कल आने वाले टाइम में उनका टीम फैलने वाला है, तो वो भी इसको ध्यान रखें। वो क्या है, अपलाइन के पास डाउनलाइन की जो लिस्ट होती है, नेम लिस्ट, उनका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है वो सारा होता है। कैसे होता है, जब भी बातचीत होती है तो डाउनलाइन क्या करता है, अपलाइन को बुलाता है या अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट पे काम करने के लिए लेके जाता है, अपने संबंधों में लेके जाता है, चाहे उसका पारिवारिक संबंध हो या व्यापारिक संबंध कहीं पर हो, जान पहचान हो, वहाँ पे लेके जाता है। यानी वहाँ पे डाउनलाइन के कॉन्टैक्ट्स के साथ अपलाइन होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है ये चीज़ कि उस कॉन्टैक्ट्स का अपलाइन सिर्फ अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यूज़ करें, ना कि पर्सनल किसी दूसरे बिजनेस में यूज़ करें। कई बार क्या होता है कि अपलाइन डाउनलाइन का लिस्ट लेते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसा काम करने लग जाते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अलग होता है। जैसे कोई काम ऐसा शुरू कर दिया, जो व्यक्ति है, मान लीजिए कि कोई डाउनलाइन है और उसने कोई भी ऐसा बिजनेस कर रखा है जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है और किसी के कहने से नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस में आया हुआ है, लेकिन कोई अपलाइन अपने आप को चालाक बनता है और उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे क्या करता है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करता, वो जो बिजनेस कर रहा होता है उसी टाइप का बिजनेस अपने लिए खोल लेता है और उसके क्लाइंट को खराब करने लगता है। ऐसा देखा गया है मार्केटिंग में, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। अपलाइन सावधान हो जाइए। ऐसे करने से सिर्फ आप अपनी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस डाउनलाइन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उसके सपनों को खत्म कर रहे हैं आप। ऐसे अपलाइन घातक होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए और सारे डाउनलाइन के लिए। कभी भी ऐसा नहीं करिए।
इससे आपका मान सम्मान भी जाता है, आपका बिजनेस चौपट होता है, आपके सपने भी खत्म होते हैं। ये मत सोचिए कि डाउनलाइन के खाली सपने खत्म होते हैं। जब डाउनलाइन भागेगा आपके सपने खत्म हो जाते हैं। मैं कड़े शब्दों में बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं डाउनलाइन के साथ। उसके कॉन्टैक्ट को या तो किसी और बिजनेस में लगा के वो अपना बिजनेस फैला रहे हैं, किसी अन्य तरह की बिजनेस में फैला रहे हैं उस कॉन्टैक्ट को, टेलीफोनिक बातचीत करके जा करके किसी और काम में। जब पता चलता है डाउनलाइन को बहुत तकलीफ में आ जाता है, चाहता है कि वो किससे बातचीत करूँ, किसी ऐसे अपलाइन से बातचीत करूँ जो कि अच्छी तरीके से कोई सुने, लेकिन फिर कोई सुनता नहीं है, कोई चुप रहता है। क्यों ऐसा करना है? क्यों उस डाउनलाइन के सपने को खत्म करना है? यहाँ पे सिर्फ इस संबंध के अंदर में सिर्फ अपलाइन जिम्मेदार है। इसीलिए यदि कोई अपलाइन है कुछ ऐसा सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। ये किसी भी डाउनलाइन के सपने को खत्म करना महापाप है, और ये पाप समझते क्या होता है, उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला आपको। ये जिम्मेदारी सिर्फ अपलाइन की है। यहाँ पर संबंध अच्छा बनाने के लिए सिर्फ अपलाइन की जरूरत है कि वो अपने आप को सही रखे, सही व्यवहार रखे, डाउनलाइन के कॉन्टैक्ट लिस्ट को गलत यूज न करे, सिर्फ वहीं तक उसी बिजनेस में यूज करें जिस बिजनेस के लिए उसने उसे दिया है कॉन्टैक्ट लिस्ट। लेकिन बहुत सारे स्वार्थी लोग अपने आप को अपलाइन कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा व्यापारी समझते हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उतना कृत्य करके अपना तो खराब करते ही हैं, साथ में उस डाउनलाइन को भी इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से दूर कर रहे हैं। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सपनों का बिजनेस है, और जब कोई ऐसा करता है तो सपनों का चोर होता है वो। और मैं कहूँगा कि ऐसे अपलाइन अगर दिखते हैं भी आपको, उससे दूर हो जाइए और उसके लिए कंप्लेन लिखिए उस संबंधित कंपनी में, ताकि ऐसी गलती दोबारा ना करें। दोस्तों, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में है तो ये बात ध्यान रखिए कि अपलाइन डाउनलाइन का सही संबंध ही इस बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। अगर सही संबंध नहीं है तो बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। चालाकी नहीं चलती इस बिजनेस में, चालाकी नहीं चलती है। इस बिजनेस को करने के लिए निस्वार्थ भाव से, दिल से, मन से एक होना होता है। ये नहीं कि बाहर कुछ और बोल रहे हैं हम डाउनलाइन को और अंदर में कुछ और चल रहा है। नहीं, अगर खुद बढ़ना है तो उस डाउनलाइन की टीम को बढ़ाइए और खुद भी बढ़िए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे जैसा बहुत पैदा कर लूंगा मैं, और ऐसा बोलते हैं तो एक बच्चा को आपने पैदा करके एजुकेशन नहीं दिया और दूसरे बच्चा पैदा करने के तो कोई भी बच्चा आपका एजुकेशन नहीं ले पाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। ध्यान रखिए अपलाइंस। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इस वीडियो का मेन मकसद है कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए संबंध जरूरी है, अच्छे संबंध जरूरी है। ये तब हो सकता है जब अपलाइन डाउनलाइन दोनों मिलकर एक अच्छे संबंध को बनाए रखेंगे। उस संबंध में अपलाइन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो मैंने बताया है। और इसको ध्यान रखिए, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं वो आने वाले टाइम के लिए, या जो भी हैं जो मौजूद हैं, अपने आप को अपलाइन बढ़िया से बढ़िया अपलाइन कह रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। और कहीं पे आप दिखता है कि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, उसको रोकिए, ताकि इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बदनाम न किया जाए। अगर बातचीत की जाए तो मैं कहूँगा कि ईश्वर ने मिलकर इस नेटवर्क मार्केटिंग का निर्माण किया था। जो एक सपनों वाले व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को भी एक मौका मिलने के लिए एक चांस है कि व्यक्ति आगे बढ़ सकता है ज़िंदगी में। मैं तो कहता हूँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ ईश्वर ने ही बनाए हैं और कोई नहीं बना सकता। तो इस ईश्वर द्वारा दिए गए चीज़ को, फल को सही इस्तेमाल कीजिए, इसको गलत इस्तेमाल मत कीजिए। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ आप अपलाइन से और डाउनलाइन से कि अच्छे संबंध बनाइए और इस नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में अपना नाम कमाइए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और कुछ लोग जो इस टाइप की शैतानी कर रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं ना पसंद आ रही होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो व्यक्ति अपने आप को ठीक करें। और सवाल ये उठता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मैं बोल सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि मैं भी मार्केटिंग में हूँ और जगह जगह पे देख रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। तो ध्यान रखिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। इस वीडियो को आप पसंद कीजिए, और अगर आप पसंद नहीं भी करें तब भी पसंद कीजिए और भेज दीजिए अपने हर जगह पे, ताकि आपके आने वाले टाइम में आपका डाउनलोड अच्छा हो सके। और ऐसी कोई गलती हो रही है तो प्लीज़ रोकिए अपने आप को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने सारे टीम में शेयर कर दीजिए, पूरे इंडिया में शेयर कीजिए, पूरे वर्ल्ड में शेयर कीजिए, ताकि व्यक्ति समझ सके इस चीज़ों को। और अब तक यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कीजिए। क्यों ऑन करना है? ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको समय पर मिल सके और उसको समय से आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच।